मेरा नाम शकुंतला है, मैं खर्च से बोल रही हूँ। मैंने जब से नाकी नूरी चाय लिया, मैंने 2-4 जने ने बताया, मैंने बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने घर में यूज़ कराया। आपकी मैंने बहू को दिया, मतलब उन्होंने मतलब इसी मतलब कितनी बड़ी मतलब प्रेगनेंसी हुई है कि खराब हुए थे। जब इन्होंने बताया भी तो ये लो, मैंने नाकी दिया, 15 दिनों में मेरा रिजल्ट आ गया। मतलब उन्होंने प्रेगनेंसी आई नारे नालों में 15 दिनों के अंदर अंदर प्रेगनेंसी हुई जो आता लिया। हाँ, फिर उसके बाद उसने मेरे कहने बहुत अच्छा बढ़िया। हमने फिर किसी और को बताया, फिर बहू ने अपनी मतलब अमृतसर में अपनी सिस्टर को बताया। पूरा मतलब 15 दिनों में रिजल्ट आ गया, वो भी प्रेगनेंसी हो गई। गुड। फिर उसने बताया ना कि जलंधर में उसने भी अपनी नाकी मतलब उन्होंने रिश्तेदारी सी सिस्टर लगती सी, तो उन्होंने भी लिया, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। मतलब आगे से बढ़ गया। जे इम्यूनिटी चार्ज बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब मैं आज 5-7 जने को दिया, एक लेडीज़ को बेटी को दिया, मेरी मेंसेस नहीं सही आ रही थी, तो महीना पूरा लग गया है। मतलब ये मतलब शादी भी नहीं उसकी हुई, तीसरे लिया तो वह भी मिले मतलब रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। इतना अच्छा आया ना, सारे यही ले रहे हैं। मैं जिसको बताती हूँ बार बार फोन आती है। न्यूट्रीचार्ज इतनी अच्छी चीज़ है ना, मतलब दवाई नहीं आएगी, ये है फ्रूट है, कैप्सूल है फ्रूट का, दवाई का नहीं है, मेडिसिन नहीं है। जय आसी जय आरसी। मेरा नाम कमलेश है, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ और मैंने इनकी सीख रही हूँ अभी। और मैंने ये मेरे को 4 बीमारियाँ थी। एक तो मेरे को था अपना बीपी, शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम थी, और मेरे को थायराइड था। और इसको और गामा न्यूट्रीचार्ज मैन को लेने से ही 1 महीने में मेरा सब कुछ ठीक हो गया। और मैंने टेस्ट कराया, कुछ नहीं आया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और न्यूट्रीचार्ज भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको भी खाने से बहुत सारे लोग, और मैं देती हूँ 24 पैकेट मैंने न्यूट्रीचार्ज के बेचे हैं। वेरी गुड। जो आप ताली एक बार उनके लिए। वो सारे घुटने उनके ठीक है, चलती है, बड़े अच्छे काम भी करती है, पौड़ियाँ चढ़ जाती है, सांस भी नहीं खुलता उनका। गुड, वेरी गुड। जो आप तालियां मैम के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। नाम कमल है, ठीक है। वो कहते हैं ना, नाम फ्लावर का है। हाँ जी, ठीक है, तो फ्लावर मत समझे, फायर है। तो जैसे ये मैडम ने दिखाया गामा ओरिजिनल, ये मैं भी ले रहा हूँ। और मुझे भी कई सारी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है और घुटनों में भी बड़ी प्रॉब्लम है, थायराइड, ये क्या बोलते हैं, सर्वाइकल है, और अपना यूरिक एसिड है। उसकी वजह से घुटनों में बहुत पैन रहती थी। तो जब से मैं ले रहा हूँ मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है इससे, और बहुत अच्छा है। और मेरी वाइफ को भी शुगर की प्रॉब्लम है, और थायराइड भी है, और कोलेस्ट्रॉल भी है, तो उसको भी मैं ये भी दे रहा हूँ। और अब इसका ही एक आता है मधु संयम रस, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, और उसका शुगर में काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। और इसके प्रोडक्ट के खाने की बात करें तो प्रोडक्ट इसके बहुत अच्छे हैं, और इसके जो और प्रोडक्ट है घर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, जैसे कि बचत भी है, सेहत भी है, और बिजनेस भी है, तीनों एक साथ। ग्रेट। तो जब तीनों चीज हमें एक साथ मिल रही है और सिक्योरिटी भी है, तो हम क्यों छोड़े? हम तो करेंगे, खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। यही बिजनेस है और यही समाज सेवा है। इधर हम एक साथ में, मैं पहले वाटर सप्लाई में था, तो वहाँ पे डीसी एडीसी बड़े बड़े लोग हमारे साथ में बैठते उठते थे, और हमें शाबाशी देते थे। वो कहते थे, कह रहा यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बैठे हैं कुर्सी तोड़ रहे हैं। कह रहा जो काम तुम कर रहे हो ना वाटर सप्लाई में, लोगों को स्वच्छ पानी पिला रहे हो। लोग पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाते हैं, अपना छबील लगाते हैं, सेवा करते हैं पानी पिलाने के लिए। कहने लगा तुम तो लोगों को घर में बैठे साफ पानी दे रहे हो, तो सेवा कर्म और धर्म एक साथ कर रहे हो। तो ये भी वही बिजनेस है कि सेवा और कर्म धर्म दोनों एक साथ में हो रहे हैं। सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा सर आपसे। जैसे कि मान लीजिए आपको आरसीएम के बारे में पता चला, और आरसीएम में आपने एज ए फर्स्ट टाइम कि आपको इस पे विश्वास कैसे हुआ कि भाई आप आरसीएम में तुरंत आ गए, और आरसीएम का क्या विजिट किया आपने, इसके बारे में कुछ हमें बताइए कि हमारे व्यूवर्स को। सर मैंने काफ़ी मार्केटों में देखे हैं, जैसे हमारा वेस्टीज भी आई जी। है, और हमारी कैमे भी आई है, और एक हमारा मोदी की भी एक है कंपनी, और अपना जैसे इसकी है रामदेव की है, और बाबा राम रेन की भी है। काफ़ी लोगों की मार्केट में, अपने ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत है।
लेकिन वो उनका क्या है कि उनका प्रचार करते हैं, दिखावा करते हैं। बस। इसका ये प्रचार नहीं करती, दिखावा नहीं करते। इसमें कहते हैं खाओ, विश्वास करो, अगर तुम्हें खाओगे फायदा मिलेगा तो आगे तुम अपना लोगे। और इसमें इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं कि जिनको बेनिफिट मिल रहा है खाने का, तो वही जुड़ रहे हैं। और मैंने मार्केट में देखा है कि काफी कंपनी है एक दूसरे को जबरदस्ती कहते हैं चैन सिस्टम है, चैन में जोड़ते तो हैं, लेकिन उसमें यही है 3500 रुपए दो जी आपकी चैन में आपको हाँ। जोड़ेंगे। और मुझे बहुत लोग मिलते थे, पैसे ले। ये यही नहीं, मैं पानीपत में था, वहाँ भी बहुत लोग मिलते थे चैन सिस्टम बनाने वाले। तो मैंने सब लोगों को देखा। ये तो है नहीं कि मार्केट में हम ऐसे ही घूम रहे हैं, हमने भी मार्केट में काफी कुछ सीखा है, काफी नॉलेज भी ली है। अभी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ साइंटिस्टों के बीच में, तो वहाँ से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और जो अपनी सीखने की इच्छा है ना, वो मैं कभी जाया नहीं होने देता हूँ। मैं हमेशा हर चीज के लिए जिज्ञासु रहता हूँ। और जिज्ञासा ऐसी चीज है कि जो कभी अगर जो बंदा ये सोचेगा नहीं मैं तो ये सीख गया, मैं तो गुरु हो गया, मैं कभी गुरु नहीं मानता अपने आप को। मैं हमेशा सोचता हूँ जहां से मिल रहा है उसको सीखना चाहिए। सीखो। और सीखने का ये नतीजा मिला कि मुझे सीखने जहां जहां की तक मैंने वो देखा है थोड़ी होती है। इससे बेस्ट मुझे कोई दिल लगा नहीं। हाँ। और इसके लिए मुझे किसी ने अफोर्ड नहीं किया, मैं अपने आप जाके सुधीर जी के पास गया हूँ, सर मुझे ज्वाइन करिए। यस इन्होंने बताया मैं आरसी में, अरे सर मुझे ज्वाइन करिए। इन्होंने मुझे अफोर्ड नहीं किया, किसी ने वो अफोर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने भी 20 साल से देख रहा हूँ, 25 साल से। 2020 में आरसीएम ने शुरू किया था अपना पेंट पीस से, और आज इसके 750 प्रोडक्ट हैं। तो जो इतने लंबे समय मार्केट में टिका हुआ है, तो वही बेस्ट है ना। बिल्कुल। ठीक है। और रही बात इसकी बेचने की, सामान की, आप मार्केट में बिजनेस की सुनो तो बिजनेस तो देखो ऐसा, अमिताभ बच्चन इतने करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो भी एक हाजमोला की बेचने के लिए ऐड दे रहा है ना, 1 रुपए की हाजमोला बेचने के लिए। इतना पैसा अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में से नहीं कमाया जितना उसने हाजमोला बेच के कमाया। यस ठीक है। तो ये बिजनेस तो आप इसको बोलते ही हैं, हम लोग भी बोलते हैं चलो बिजनेस। तो देखो बिजनेस तो देखो अमिताभ बच्चन भी कर रहा है, सचिन तेंदुलकर, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है सब बिजनेस कर रहे हैं। कोई किसी चीज की ऐड दे रहा है, कोई किसी चीज की ऐड दे रहा है, ऐड दे रहे हैं, वो बेच रहे हैं। शाहरुख खान है, अजय देवगन है, वो भी जवा केसरी बेच रहे हैं। ठीक है, ये तो है। वो भी जवा केसरी बेच रहे हैं। और इतना पैसा उनको किस लिए बेच रहे हो? वो कैंसर करता है। जवा केसरी जो है वो एक तम्बाकू है। ठीक है, बीड़ी सिगरेट की लोग ऐड दे रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है करोड़ों रुपए। क्या वो खुद खाते हैं? बीमारी नो। फैलाते हैं। जवा केसरी कोई खुद खाता है? शाहरुख खान? नहीं नहीं किसी ने देखा है उसको? नहीं। शाहरुख खान कभी के टाइम में सिगरेट पीता था, उसकी बेटी को धुआं लगा, खांसी हुई, उसने उसी टाइम सिगरेट बंद कर दी। लेकिन आज वो पैसे के लिए जवान कैसी बेच रहा है खान की। क्या मैं उससे पूछा गया रिपोर्टर ने सिगरेट क्यों छोड़ी? कि मेरी बेटी को खांसी हुई थी गाड़ी में, तब से मैंने बंद कर दी। जब उसको अपनी बेटी की इतनी फिक्र थी, और वो आज जुआ केसरी बेच रहा है। किस लिए बेच रहा है? उसको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं एक ऐड का। शाहरुख खान को मिल रहा है, अपना अजय देवगन को मिल रहा है, जितने भी नए नए स्टार जो भी आ रहे हैं सब बेच रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने बेचा, ब्रूस माई सिगरेट एनर्जी बेचा है। इतना मास्टर ब्लास्टर बताया जाता है उसको, क्रिकेट का भगवान। लेकिन वो भगवान भी ऐड दे रहा है, एमआरएफ टायर की ऐड दे रहा है, उसको पैसा मिल रहा है वहां से, इसलिए दे रहा है वो। इतना पैसा उसने क्रिकेट में से नहीं कमाया, क्रिकेट का भगवान जिसको बोला जाता है, लेकिन एमआरएफ के टाइम में उसको इतना पैसा मिला। तो बिजनेस के तौर पे हम अगर करेंगे तो बेचने के ऊपर बात है, तो हम बेचेंगे भैया। आरसीएम का प्रोडक्ट है, बेचेंगे, बेस्ट बेचे तो लोग लेते हैं। ऐसी ऐसी चीजें बेच रहे हैं। और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन को कोई कमी है? सर मेरे को आप जैसे मान लीजिए आप हेड ऑफिस विजिट करें, तो हेड ऑफिस कैसा लगा आपको वहाँ का विजिट करना? ये तो मेरा देखो सौभाग्य है कि जैसे ही मैं जुड़ा हूँ वैसे ही मुझे विजिट करने का मौका मिला। हमारे शेख जाकिर सर के माध्यम से हम इन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। ये मेरे गुरु हैं, महागुरु हैं, और ये भी मेरे गुरु है सुधीर सर भी। तो जैसे ही मैं जुड़ा हूँ वैसे ही मुझे आरसीएम की तरफ से भीलवाड़ा जाने का मौका मिला। भीलवाड़ा में मैंने देखा है कि हाँ वाकई में कहते हैं ना कि देखो तब विश्वास करो। वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट खुद बनते हुए देखे हैं। यस कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मैंने हल्दी मिर्च अपने आप बनती देखी है। अब मैं आटा आरसीएम का खा रहा हूँ, मैंने आटा अपने आप फिल्टर होते हुए पिसते हुए देखा है। तो आटा बेस्ट क्वालिटी का आटा है इसका। आटे को आप 2 दिन 3 दिन फ्रिज में रख लो, काला हो जाता है एक दिन में ही। और इसका आटा 2 दिन 3 दिन रखो, काला नहीं होता। ऐसे मक्खन की तरह सॉफ्ट आटा है। क्या वहाँ के जो प्लांट्स है वहाँ क्या एक दिन में घुमा जा सकता है सर? नहीं सर, प्लांट्स बड़े जबरदस्त है और बहुत दूर तक फैले हुए हैं। 750 एकड़ में को प्लांट फैले हुए हैं। और
17 लाख स्क्वायर फीट चलो में। मुझे गलती लगी जी जी भाई, क्योंकि जहाँ तक अभी मेरी first time- नजर गई है जी, जी। तो मैंने तो वहीं तक का बताया। जी जी कहते हैं जितना देखोगे उतना ही पता लगेगा। यस यस ठीक है जी। बाकी इसके प्रोडक्ट जो है यही नहीं है कि भिलवाड़ा में बने, वैसे तो अपना टोटली गुजरात में 25 लाख स्क्वायर फुट का है, क्योंकि 8 लाख उधर का भी ऐड जो उधर है यस जो फ्लाईवर है, फ्लाईवर के उधर का जो 8 लाख का उधर तो प्लाट गए उधर नहीं भी हम, है। इधर ही 17 लाख स्क्वायर फुट का प्लाट इधर है, और फ्लाईवर के उधर का जो है वाकई जहाँ पे हमारा पेंट बन रहा है नमकीनें बन रही हैं, साबुन बन रही हैं वो 8 लाख स्क्वायर फुट का है। तो टोटली 25 लाख स्क्वायर फुट में पूरी कंपनी फैली हुई है राजस्थान भिलवाड़ा के अंदर। एक दिन में नहीं देखा जाता। टीसी छाबड़ा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे भी, जैसे टीसी छाबड़ा जी पब्लिक के बीच में रह के काम करते हैं, उनका बातचीत करने का तरीका, और जैसे मान लीजिए पब्लिक के बीच में बैठ जाते हैं, तो क्या कहना चाहिए सर उनके बारे में आप? किसी छाबड़ा तो मैं कहता हूँ कि इस सिस्टम के भगवान है, और उन्होंने तो जो जोड़ा सिस्टम तालियां। जो सिस्टम उन्होंने चला के दिया है वो बेस्ट दिया है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्या, उन्होंने वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये इंडिया में ही नहीं चल रहा है आज, ये वर्ल्ड में आप देखोगे जाके, ये उन देशों में जा रहा है जिन देशों में आप डुप्लीकेट सामान नहीं दे सकते। आप सीधी सी बात कर लेते हैं, अपना दुबई है या अपना सऊदी अरब है, वहाँ पे कोई डुप्लीकेट सामान नहीं चलता, क्योंकि वहाँ के कानून ऐसे है, अगर वहाँ पे सामान में मिलावट होगी तो आपके हाथ काट दी जाएगी, आपकी आंखें निकाल दी जाएगी, वहाँ पे सजाए मौत है। अगर वहाँ पे कोई प्रोडक्ट गलत जाता है तो वैसी ही सजा है वहाँ पे। लेकिन ये आरसीएम के प्रोडक्ट वहाँ तक जा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उस सबका बेस्ट दे रहे हैं। आरसीएम आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूँ इंडिया में क्या वर्ल्ड पे राज करेगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आज भी गूगल पे अगर सर्च करें ना, तो अगर ट्रेडिशनल या मार्केट में इंटरनेट मार्केटिंग में हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे आप गूगल पे सर्च करो तो आरसीएम निकल कर आता है। वेरी गुड, जो ताली सर के लिए, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी, थोड़ी देर में करता हूँ। क्या बोलूं आपको, असल में विश्वास करना बड़ा कठिन है। आजकल की दुनिया विश्वास बहुत करती है, कम करती है, यानी जितना मर्जी समझाए अंधों की तरह है। मैंने इतना कोशिश करता हूँ हर एक को समझाने की, फिर भी बहुत कम समझ पाते हैं। जो आरसीएम से जुड़ गया ना, उसको तो पता लगा हाँ भाई ये क्या हकीकत क्या चीज़ है, ये वो अमृत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो नहीं समझ पा रहे उनको कैसे समझाए मैं भी हैरान हूँ। मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ इसके विषय में। जी, ये अमृत मगर इसको इस्तेमाल करोगे आप कितना फायदे में रहोगे। जब वो इस्तेमाल करोगे तो तभी करोगे। कहीं भी कोई चीज़ लेने जाए, अगर हम उसको यूज करेंगे, यूज करके देखेंगे तभी तो पता लगेगा। या फिर तो किसी के ऊपर विश्वास कर लीजिए। अब कोई चीज़ प्रोडक्ट कोई दे रहा है, कोई चीज़ खाने के लिए दे रहा है, कोई फायदे के लिए दे रहा है, पहले इस्तेमाल करके देखो फिर बताओ ना। कोई हाँ कुछ हुआ पहले ही बोल देते हैं अरे हमने पहले भी आरसीएम किया था, करके छोड़ दिया। सब यही बोलते हैं। अरे मैं कहा वो जमाना चला गया। देखो अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो मेरे से बहुत आदमी जलने वाले हैं। हमारी कंपनी जो आरसीएम की जो थी, बीच में गड़बड़ हुई थी, जलने वालों ने कुछ शिकायत वगैरह उल्टी सीधी की है। मैं तो इतना ही जानता हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं। मैं कुछ समय अभी कुछ समय हुआ मैं सीख ही रहा हूँ, कुछ भी जानकारी नहीं मेरे को। जहाँ तक मुझे अनुमान हुआ लगा आरसीएम से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना ही। और से जैसे कि पिछली बार हमारा एक सेलिब्रेशन फंक्शन हुआ था, उसमें आप उपस्थित थे, तो उसमें सेलिब्रेशन फंक्शन में कैसा फील हुआ आपको? कैसा लगा कि मान सम्मान या फिर कोई भी चीज़ को लेकर के कुछ शेयर करें हमारे व्यूअर्स को। जो आरसीएम से जुड़ गया, देखो पहली बात तो कहीं किसी भी हम दुकान पे जाएंगे, हम हर महीने राशन लेते हैं जी। किसी को बोलो भाई साल 6 महीने हो गए लेते हुए, साल हो गया। एक बार कह के देखो उनसे, भैया आप एक महीना फ्री में दे दो। पैसे नहीं भाई मेरे पास, मुझे एक महीना फ्री में दे दो या उधार दे दो। बिल्कुल नहीं देने का जी। हमारा आरसीएम जो है 6 महीने के बाद 7वें महीने फ्री देता है। जी, वेरी गुड सर। ठीक है। दूसरी बात, मान सम्मान इतना है। जब मैं जुड़ा था आरसीएम से, मेरे को 2 ही महीने भी नहीं हुए थे पूरे जुड़े, मेरे को मान सम्मान इतना इन्होंने किया, बुलाया। हालांकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में, अचानक बुलाया इन्होंने, मुझे मान सम्मान बड़ा किया। मेडल तक उन्होंने मेरे को सम्मानित किया है। हजारों आदमियों में, लाखों आदमी सामने था वो। जो इससे जुड़ गया मतलब उसका मान सम्मान इतना ही है। किसी दुकान पे जाओगे, शोरूम में जाओगे, कहीं कोई नहीं पूछता किसी को। सब पैसा चाहिए उन्होंने बस, और कुछ नहीं। और जहर बेच रहे। यस।
हम उन्हीं को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जी लेकिन गलत है ये। जब हम समझा रहे हैं भाई आरसीएम से जुड़ो, देखो फायदा कितना होता है। बिल्कुल। तो मैं तो ये इतना ही जानता हूँ। थैंक यू, इसलिए हमारा सम्मान है। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो अभी अभी नया ही जुड़ा हूँ, इतनी जानकारी नहीं है इस बारे में, अभी सीख ही रहा हूँ सुधीर जी से। जैसे जैसे सीखेंगे, जानकारी होगी तो आगे कुछ कर पाएंगे इस बारे में। अपना नाम परिचय देंगे सर? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं हेल्थ इंश्योरेंस पे काम करता हूँ। जी क्योंकि जैसे आपको पता है सभी चीज़ें जरूरी है, ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस भी आज के टाइम पे जी। जरूरी है, क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता है मौके पे। अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो बंदा एट अ टाइम ये है कि चलो अपना ट्रीटमेंट करा सकता है कैशलेस। जी, इसलिए मेरे को अच्छा लगा काम करना उनके साथ जुड़ के, बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस में काम करना। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा लग गया मेरे को, बहुत अच्छा लग गया। बस यहाँ टिकट है जी। या पैसा नहीं है हम्म, या आमदा पैसा जी है ना। जी। और बच्चों को क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम हमारे व्यूवर्स को बताइए। बच्चों का सपोर्ट न करिए, भाई जाओ जी हाँ, सामान लेके यो भाई वहाँ जाओ, जा खा के बन दो। जी। हाँ, तो हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे कि भाई सबको लाना चाहिए मैम, हाँ भैया तो उनका ये सब जाओ, पैसा बचाना चाहिए, आगे अपने बच्चों को बढ़ाना चाहिए। ऐसा बताना चाहिए और जैसे आगे कि बढ़ाना चाहिए। मुझे आप ये बताएंगे मैम कि जैसे कि मतलब आपके बीच में कुछ ऐसे परिस्थितियाँ थी जिस समय में आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। हम आशा करते हैं परमात्मा से कि भाई वो परमात्मा के चरणों में लीन रहे और अपना वहीं पे अपना वास करे। हाँ जी। तो ऐसी परिस्थिति में मैम ने स्टार्टअप किया, ठीक है, कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो बड़ा दुख की बात है। और आज मैम अपने बच्चों को इसी चीज़ की शिक्षा देते हैं कि उन्होंने जो किया सो किया, मगर तुम वो कर जाओ जो तुम्हारे बच्चों को ये चीज़ें दिन ना देखना पड़े, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे मैम इस चीज़ को लेकर के? जी हम तो मैडम जी ठीक है, भगवान कह रहा है उसको अच्छी जगह जाओ और अच्छी जगह, मतलब अपने बच्चे ने अच्छी जगह जी, कि अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओगे तभी तो बीमारियां। थैंक यू वेरी मच मैम, धन्यवाद आपका। जय आसिम। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ज़्यादा ही बता दिया मेरे बारे में। कुछ नहीं है। ज्यादा नहीं, कम बताया सर, आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा होगा, बताया नहीं जाएगा। कौन तक बैठता है। और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए और इस मीटिंग में टाइम दिया, और मेरे से जितना हो सके मैंने आप लोगों को गाइड किया। देखिए, मैसेज की अगर बात करी जाए कि हम तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, आने की उम्मीद कभी नहीं, नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे दादाजी की, तो हमारे दादाजी 2 रुपये रोज में काम करते थे या 3 रुपये रोज काम कर रहे थे उन्होंने। हमारे दादाजी ने 3 रुपया रोज काम किया, मतलब दिहाड़ी लगाई। क्या वो अमीर बन गए? नहीं, क्या उनका लाखों रुपए अकाउंट में जमा हुए हैं? उन्होंने 3 रुपये कमाया, कमाने के बाद क्या खर्चा किया? खर्चा क्या किया? 1.5 रुपया उन्होंने अपने लिए करा और 1.5 रुपया मार्केट के लिए किया। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए, दादाजी ने 1.5 रुपया बाजार वालों के लिए किया, लेकिन कोई बचत हुई नहीं। उसके बाद हमारे पिताजी आए। अब हमारे पिताजी ने 30 रुपये रोज काम किया। महंगाई तो बढ़ी, इनकम भी बढ़ी, गुना से बढ़ गई, मतलब 20 गुना हो गई। वो 3 में कर रहे थे, ये 30 में कर रहे हैं। पिताजी 30 में कर रहे हैं और 15 कर रहे हैं मार्केट के लिए, 15 अपने लिए। क्या उन्होंने कुछ लाखों रुपए जमाए? नहीं जमाए। उसके बाद हम लोग करने लगे 300 रुपये में। ये तो मानते हैं ना, 20 गुना महंगाई हर 20 साल में बढ़ रही है। तो अब हम 300 रुपये रोज काम कर रहे हैं, क्या हमारे लाखों रुपए अकाउंट में जमा हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो अपने आप को शाबाशी दे दो सर कि आरसीएम बिजनेस में आ गए हो आप। ग्रेट। कि यहाँ से आप खर्चा जो 150 रुपये जो खर्चा मार्केट में कर रहे थे, वो 150 रुपये अगर यहाँ खर्चा करते हो तो 60%, जैसे सर ने बताया, 60% पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा। और मान के चलो 60% पैसा अगर आपके अकाउंट में वापस आता है, तो आपके जो बच्चे आएंगे वो इस सवाल को नहीं कर सकते।